साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टॉक प्रॉफिट इंडिया। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। 1 फरवरी को हमारा बजट आने वाला है। इस बजट में रिटेलर भाइयों के लिए क्या होगा, कि आगे की रणनीति क्या होगी। सुबह से और शाम तक स्क्रीन देख देख के परेशान हो चुके हैं। आपके पोर्टफोलियो का रंग भी लाल है। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, इन सब चीज़ों को इस वीडियो में कवर करते हैं और कुछ ऐसे ETF आपके सामने रखते हैं जिसमें आप SIP के रूप में निवेश करके पूरे मार्केट को मुट्ठी में कर सकते हैं। मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, लेकिन आप लो रिस्क के साथ मैक्सिमम प्रॉफिट ले सकते हैं। इसके पहले कि आगे बढ़ें, ETF क्या होता है, इसके लिए आप हमारा ये वीडियो देख सकते हैं। नो लॉस नो रिस्क, इस टाइटल के साथ आपको ETF का वीडियो मिल जाएगा जिसमें पूरा डिटेल के साथ बताया गया है कि ETF क्या होता है। ETF की दुनिया में सबसे अच्छा और राजा ETF माना जाता है गोल्ड ETF। गोल्ड ETF आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा जरूर होना चाहिए। बुरे वक्त में काम आने वाला ETF है वो है गोल्ड ETF। तो इस ETF को कब खरीदना चाहिए, अब आपके सामने आता है सबसे बड़ा सवाल कि गोल्ड के बहुत सारे ETF हैं, किस ETF में निवेश करना सही होगा। आपके सामने ये कुछ ETF हैं जिसमें सबसे पहला निप्पॉन इंडिया ETF, HDFC, SBI का, ICICI, कोटक, UTI। तो इसमें से किस में निवेश करना ज़्यादा सही होगा, उसके लिए आपको ध्यान देने की ज़रूरत है एक्सपेंस रेशियो में। तो एक्सपेंस रेशियो को देखा जाए तो ICICI का, जिसमें 50.50 का एक्सपेंस रेशियो है यानी आधा %, वहीं UTI में भी आधा % है और बाकी में निप्पॉन में 0.8% है। तो इसमें ज़्यादा उचित केवल 3 गोल्ड ETF निकल के आ रहे हैं। UTI का गोल्ड ETF, ICICI का गोल्ड ETF, जिसका हम चार्ट ओपन किए हुए हैं, वो है ग्रो का गोल्ड ETF। कोई भी ETF आप ले सकते हैं, लेकिन इस समय जो प्राइस चल रहा है वो लॉन्ग टर्म के लिए सही प्राइस नहीं है। यहाँ पे आपको डिप का इंतजार करना होगा और यदि ये ETF आपका 78 रुपये के आसपास आता है तो पहली बाइंग वहां से स्टार्ट करनी होगी। तो आपको अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड ETF सही समय पे सही एंट्री जरूर करनी है। अब आते हैं दूसरा ETF। दूसरा ETF है लार्ज कैप का ETF। इसमें किसी भी कंपनी का आपका निफ्टी 50 का ETF हो सकता है। इसमें एक्सपेंस रेशियो भी बहुत कम होता है। आपके सामने निप्पॉन इंडिया ETF है जो निफ्टी 50 बीज है। यहाँ पे यदि हम कंपेयर करें तो आपको देखने को मिलेगा कि बाकी ETF के मुकाबले लार्ज कैप के ETF में एक्सपेंस रेशियो कम होता है और ये एक सही समय है लार्ज कैप में निवेश करने का। 26,400 से हमारी निफ्टी 50 23,000 के आसपास ट्रेड कर रही है, तो 3,000 का करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। तो यहां से हमें निवेश की रणनीति बनानी होगी। यदि हमारा प्रोस्पेक्टिव लॉन्ग टर्म का है तो ये बहुत अच्छा समय है SIP के रूप में निवेश करने का। तो यहाँ पे आप SBI का ETF, ICICI, HDFC, मिराय एसेट, आदित्य बिरला, कोटक, इसमें से किसी का भी ETF आप ले सकते हैं। इनका एक्सपेंस रेशियो 3 से 5 के बीच में है। अब आगे चल के बात करते हैं तीसरे ETF की। तीसरा ETF है HDFC का स्मॉल कैप 250। स्मॉल कैप में काफी बड़ी करेक्शन हो चुकी है, तो यहां से एक आप निवेश करने की योजना बना सकते हैं। निवेश आपको SIP के रूप में ही करना है और खास तौर से निवेश का जो समय होता है वो 12 तारीख से 16 तारीख के बीच में करना चाहिए। 12 से 16 के बीच में आप निवेश करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि अन्य डेट के मुकाबले इस डेट में किए गए निवेश पे जो रिटर्न मिला है वो ज्यादा है। तो ये हमारा खुद का एक्सपीरियंस है कि आप 12 से 16 के बीच में म्यूचुअल फंड का निवेश हो, SIP का या ETF का निवेश हो, यदि आप SIP के रूप में निवेश कर रहे हैं तो 12 से 16 तारीख के बीच में निवेश करने की आदत डालें। तो ये तीसरा ETF है HDFC का निफ्टी स्मॉल कैप 250। इसको आप अपने पोर्टफोलियो में रखें। आप देख सकते हैं कि इसका एक्सपेंस रेशियो मात्र 0.2 का है, तो एक्सपेंस रेशियो में इसमें काफी हमें बचत हो जाती है अन्य के मुकाबले। चौथे ETF की डिटेल जानने से पहले आपको आज का ETF बता देते हैं। ग्रो निफ्टी इंडिया रेलवे PSU ETF, इसकी आज लास्ट डेट थी इसमें निवेश करने की। ग्रो की तरफ से ETF लाया गया है। इस ETF की कुछ विशेष जो बातें आपको जानना जरूरी है वो आपके साथ शेयर करते हैं। ये पूरा का पूरा ETF रेलवे सेक्टर में निवेश करने वाला ETF है। जिस जिस कंपनियों में ये निवेश करने जा रहे हैं वो आपके सामने हैं।
IRFC, RVNL, IRCTC, कंटेनर क्रॉप, NTPC, इरकॉन, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ONGC, राइट्स, रेलटेल कॉरपोरेशन। तो ये वो कंपनी है जहां पे ये निवेश करने जा रहे हैं। ETF में रिस्क कम होता है। आपका एक फंड मैनेजर होता है जो समय समय पर तय करता है कि किस कंपनी में हमें निवेश कितना करना है और किस कंपनी से हमें एग्जिट करना है। तो इसके लिए यहाँ पे मिस्टर अभिषेक जैन, जो कि आपको GTV में आते हुए कई बार दिखाई दे जाएंगे, अनिल सिंघवी द्वारा इनके द्वारा जैन जेम्स के नाम से एक सीरीज चलाई जाती है पे अभिषेक जैन अपने द्वारा कुछ स्टॉक की रिकमेंडेशन करते हैं। इनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है जो कि 12 साल का है। इसके पहले ये एको जनरल इंश्योरेंस, एडलवाइज टोक्यो इंश्योरेंस में काम कर चुके हैं। तो इनके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस है। तो इस फंड में अभी तक इन्होंने एक्सपेंस रेशियो का खुलासा नहीं किया है, लेकिन अपने पूरे डिटेल में ये जरूर बताया है कि इसका एक्सपेंस रेशियो 1 से कम होगा, जो कि आमतौर पर होता है। लेकिन यदि यहाँ पे ये खुलासा कर देते कि एक्सपेंस रेशियो क्या है, तो इसके साथ और अच्छा कन्वेंस हमारा बैठ जाता। चलिए देखते हैं कि 6 तारीख को इसकी ओपनिंग है, वहां पे पता चलेगा कि इसका एक्सपेंस रेशियो क्या है। तो इसको आप वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। यदि आपने अप्लाई कर दिया है तो अच्छा है, नहीं किया है तो 6 तारीख के बाद सारी डिटेल सामने आ जाएंगी। चौथा ETF है मिराय एसेट का निफ्टी मिड कैप 150। ये एक ऐसा ETF है जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहिए और मौजूदा प्राइस भी बहुत अच्छी प्राइस है। अंत में हम आपको बताएंगे कि एवरेज कब करना चाहिए। उसके लिए आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये एक ऐसा ETF है जो कि 150 मिड कैप के स्टॉक में निवेश करता है। इसका एक्सपेंस रेशियो देखें तो बहुत मामूली है, वो है 0.05%। तो ये बहुत अच्छा एक्सपेंस रेशियो के साथ ये ETF अवेलेबल है। तो आपके पास टोटल ETF हो गए 4। अब आता है 5वां ETF, यानी आप केवल 5 ETF में निवेश करके पूरे मार्केट को कंट्रोल कर सकते हैं और आपका मार्केट कहीं भी जाए, आपके ETF में मिनिमम रिस्क के साथ मैक्सिमम प्रॉफिट मिलने के चांस होंगे। तो अब हम बात करते हैं 5वें ETF की। तो 5वां ETF एक ऐसा ETF है जिसमें हम आपको 2 ETF बताने जा रहे हैं। इन दोनों ETF की जो खासियत है वो आपको समझना बहुत जरूरी है। पहला जो आपके सामने ETF है मोतीलाल ओसवाल का मोस्ट शेयर नेस्डैक। तो ये एक ऐसा ETF है जो आपको समय के साथ स्विच करना पड़ेगा। इसके साथ दूसरा ETF है वो है मिराय एसेट का हैंग सेंग टेक ETF। तो यदि हम इसको भी ओपन करके आपको दिखाते हैं, ये पूरा ETF है मिराय एसेट हैंग सेंग ETF। तो इन दोनों के बीच में जो आपको जरूरी ध्यान देने वाली चीज है वो ये है समय समय पे आपको स्विच करना है। स्विच कैसे कि इस समय जो मौजूदा भाव मिराय एसेट हैंग सेंग का है वो मौजूदा भाव आपके निवेश के लिए बिल्कुल सही है। तो यहां पे आपको पहले मिराय एसेट हैंग सेंग में निवेश करना है और जब इसमें एक अच्छी खासी रैली देखने को मिलेगी, उस रैली के बाद आपको यहां से निकलना है। और तब तक यदि आपका जो ETF जिसकी हम पहले चर्चा कर रहे थे मोतीलाल ओसवाल मोस्ट शेयर नेस्डैक की, इसमें गिरावट होती है तो वहां से प्रॉफिट बुक करके आपको इस ETF में आना है। यानी इन दोनों को बीच बीच में स्विच करते रहना है। आपका सीधा सीधा फंडा दोनों के बीच में ये होना चाहिए कि जैसे ही आपका 8% से ऊपर ETF आपको देता है तो आपको वहां से प्रॉफिट बुक करके दूसरे ETF में आ जाना है। तो इसी प्रकार से आप इन दोनों के बीच स्विच करते रहेंगे समय के साथ, आपका प्रॉफिट 8% के हिसाब से जारी रहेगा। तो ये दोनों आपको ध्यान देने के लिए जरूरी चीजें हैं इन दोनों में निवेश करने से पहले। तो आपके टोटल 5 ETF पूरे मार्केट को कवर करने जा रहे हैं। इन 5 ETF में जो लास्ट 5वां ETF है, इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है और समय पे एक्शन लेने की जरूरत है। तो आज का आपको वीडियो कैसा लगा? आपको ETF के ऊपर और कोई अन्य जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। साथ में आपके लिए एक स्पेशल ऑफर है, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से बिना किसी कॉस्ट यानी फ्री में जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको पूरे दिन समय समय पर वो जानकारी दी जाती है जो कि आपको एक स्मार्ट इन्वेस्टर बना सकती है। आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, आप वहां से जुड़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।